नमस्ते। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को नमस्ते। ताली मत बताइएगा, ये सुनिएगा। मैं कुछ पॉइंटर दूंगा, कुछ रिपीट भी होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है भारत में हिंदुओं में आर्थिक प्रबुद्धता का अभाव है। आपको बता दूं, भारत में नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार 25% जनसंख्या गरीब है। उस 25% में कम से कम 30 करोड़ हिंदू हैं। गरीब आदमी अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता है। वो मुसलमानों के यहाँ नौकरी करेगा, लुलु मॉल में जाएगा। जब आपने समाजवादी पार्टी के देखा ना अयोध्या में, तो सबसे बड़ी चीज़ है आर्थिक दृष्टि से हिंदू समाज को मजबूत करना। जो आर्थिक दृष्टि से गरीब समाज है उनको धर्म कर्म संस्कार ये सब कोई सुनने वाला नहीं है। आपको जान लो। जनसंख्या की बात कर रहे थे। 1901 में हिंदू दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा था। 1901 से लेकर 1975 तक हिंदू मुसलमान का ग्रोथ रेट लगभग बराबर था। ओपेक बना। ओपेक बनने के बाद आप सब जानते हैं तेल का दाम बढ़ा और मुसलमानों के पास पैसा है। मुसलमानों को जनसंख्या ग्रोथ हमारा 12 रहा, वो 24 पर हो गया। वो आज हमसे लगभग 1.60 के अनुसार बढ़ गए हैं। और जानते हो भारत में उनके संगठन बता रहा हूँ, द मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑल इंडिया मुस्लिम बिजनेस स्टार्टअप नेटवर्क, इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो। ये मुसलमानों के इंटरनेशनल की बात नहीं कर, भारत का बता रहा हूँ। क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, क्रिश्चियन बिजनेस मेंटर काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन बिजनेस फोरम, ये उनके संगठन। वो आर्थिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है ना, उसके पास अकल भी आ जाती है। फूड कैटरिंग बिजनेस पर सब मुसलमानों का कब्जा होते जा रहा है। होटल रेस्टोरेंट ढाबा हाईवे बिजनेस पर 40 से 45% कुछ राज्यों में है। हैदराबाद बिरयानी 100% का कब्जा है, हिंदू ही खाता है। कुछ राज्यों गुजरात महाराष्ट्र में 40 से 60% कब्जा हो गया है। केरल में तो और कर्नाटक में 80% तक फूड ईटरी पर उनका कब्जा हो गया। ध्यान दो, हिंदू ही जाके खाता है। यूपी वालों को पता होगा, वन विभाग का एक रेस्टोरेंट होता था चीतल, खतौली नहर के किनारे, वो वन विभाग का था। उसके आगे एक मियाँ ने ग्रैंड चिल के नाम से खोल दिया और मियाँ करने के लिए झटका व्यवसायी महासंघ बनाया, हलाल नियंत्रण मंच बनाया। अभी आपको बता रहा हूँ, अभी इसी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हर लॉन्च किया है। उसका नाम है हिंदू एसोसिएशन रेस्टोरेंट होटल आहार एंड रिफ्रेशमेंट है। अब इस पर काम करने की, जैसे हिंदू को इसमें पकड़ बहुत है, नहीं तो आपकी आर्थिक दृष्टि से पकड़ कमजोर हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। हम केवल गाल बजाते रहेंगे, उससे नहीं होने वाला। हर क्षेत्र में आपको मैकेनाइज आर्मी की तरफ से लड़ना होगा। एजुकेशन, शिक्षा का मार्क्सिफिकेशन 1947 के बाद से शुरू हो गया था। भारत में आपके पैसे से इस्लामिक स्टडी पढ़ाया जाता था, क्रिश्चियन स्टडी पढ़ाया जाता था। हिंदू राजा के द्वारा बनाया हुआ मैसूर यूनिवर्सिटी में क्रिश्चियन स्टडी था, लेकिन पूरे भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नाम है हिंदू, लेकिन वहाँ हिंदू स्टडी नहीं था। पूरे भारत में हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता था। विदेशों में एंटी हिंदू लोग हिंदू स्टडी पढ़ाया करते थे। हमने हिंदू एजुकेशन बोर्ड, हमारी संस्था, उन लोगों ने पिछले बहुत मेहनत करके MA हिंदू स्टडी, PhD इन हिंदू स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया। UGC के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, 102 इसका कोड है। आज भारत के 28 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और नेट के 4 एग्जाम हो चुके हैं, 5वां एग्जाम होने वाला है। आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ बड़े यूनिवर्सिटी में हो गया। JNU में भी पास करा दिया। अगले साल से MA हिंदू स्टडी का काम होगा, पढ़ाई वहां भी होगा। ध्यान दो, 75 वर्षों के बाद हिंदू स्टडी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये भी बता दूं, ये मोदी की गवर्नमेंट नहीं होती तो ये नहीं होता। मैं ये भी बता रहा हूं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी। मोदी की गवर्नमेंट है तो आपको छाया, हमें, हमारा विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन हमें करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे लोग अपने आप नहीं होगा। मैंने काम किया है, 40 वाइस चांसलर के साथ काम किया, कोई काम नहीं करता है। आपको लेटर ड्राफ्ट करके देना पड़ता है, आपको कोई काम नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू लोगों की ऐसी स्थिति है। यूनिवर्सिटी लेवल पर हिंदू एकेडमिशियनों का कोई ग्रुप नहीं है। आपने देखा डिसमेंटली ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुआ था 4 साल पहले अमेरिका में। 900 एकेडमिशियन थे, उसमें एंटी हिंदू साइन करते थे। हिंदुओं के 30 नहीं थे। उसको काउंटर करने के लिए हमने वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन बनाकर काम शुरू कर दिया है। स्कूल एजुकेशन के ऊपर मार्क्सिफिकेशन, सेकुलरिज्म का प्रभाव है। प्राइवेट स्कूल जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं, हिंदू संस्कार, शिक्षा, इतिहास, कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाना चाहिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको कोई रोकता नहीं है।
लेकिन हमारे लोगों को करना पड़ेगा, एक केवल बात बनाने से नहीं होगा। हिंदू बच्चों को ईसाई अपने संडे स्कूल चलाता है, मुसलमान आफ्टर स्कूल मदरसा चलाता है, हिंदू ऐसा कुछ नहीं करता है। विदेशों में विश्व हिंदू परिषद, चिन्मय मिशन ऐसे स्कूल चलाते हैं। भारत में तो हम लोग टीवी देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये हमें कोई बता नहीं, इसलिए सरकार की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज को ये बड़े अपने स्तर पर ये जगह जगह खोल करके पढ़ाना होगा कि भाई रविवार को शनिवार को करना चाहिए। हमने इसको हिंदू विद्या विहार नाम से दे करके आजकल भारत के अंदर सरप्राइज होगा कि विदेश के टीचर ने भारत के टीचर को हिंदू धर्म की शिक्षा दी। और ये अभी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ है कि जब तक अपने बच्चों को नहीं बनाओगे तो ये जो केरला स्टोरी वाली दुर्गति है ना, होने वाली है आपकी। आजकल अपने माता पिता ही अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना, मातृभाषा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों में आत्महीनता आ रही है। सो कॉल्ड हम लोग लैंग्वेज टेररिज्म भारत में अपने आप पैदा हो रहा है। समाधान यही है जो मैंने आपको बोला कि जगह जगह हर हिंदुओं को अपने क्षेत्र में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स घरों में 8, 10, 20, 50 लोगों को बढ़ा करके रविवार को हिंदू विद्यालय चलाओ। 1 घंटे का 1.5 घंटा यही पर्याप्त है। इसके लिए सरकार की कोई परमिशन आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, संस्कृत के अच्छे विद्वान खत्म हो रहे हैं। महाविद्यालय और विद्यालय में पढ़े हुए संस्कृत के प्रोफेसर सेकुलर बन रहे हैं, उनको परंपरा धर्म का ज्ञान नहीं। ये बड़ी संकट है। हिंदू उपदेशक अब नहीं रह गए हैं, सब सेकुलर कथाकार प्रवचनकार को दुकान खुल चल रहा है, उनका ऑर्केस्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अब क्रूज पर कथाएं हो रही हैं, धर्म ज्ञान उपदेश सब मनोरंजन में बदल गया है। ये बहुत संकट का है। कुछ पढ़े लिखे शास्त्र ज्ञान से युक्त साधु भी अब विलुप्त हो रहे हैं, केवल भगवाधारी शास्त्र ज्ञान से शून्य महामंडलेश्वर महंत बन रहे हैं। आपको बता रहा हूं, अभी एक वेद का बुक रिलीज था सातवेलेकर जी का। वहां एक आचार्य महामंडलेश्वर आए, वो वेद के बारे में कहते वे मने वे, दे मने दे, ऐसा हो गया वेद। तो ऐसे महामूर्ख लोग हमारे आचार्य मंडलेश्वर बनेंगे तो हिंदू समाज का बेड़ा गर्क होने वाला है। फेक शंकराचार्य और फेक साधु जो घोर जातिवादी अति ब्राह्मणवादी हिंदू समाज को बांटते हैं, इनको एक्सपोज करना होगा, डिस्क्रेडिट करना होगा, आइसोलेट करना होगा। सनातन धर्म का विनाश करने वाले, सनातन को वायरस बताने वाले, अपने आप को क्रिश्चियन कहता है एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि, उस एम.के. स्टालिन के घर अभी कुछ दिन पहले एक जीयर स्वामी पाद पूजा कराने गए। ये सनातन धर्म के ठेकेदार लोग हैं और उसको एक्सपोज किया रंगराजन नरसिम्हन ने, तो आज वो जेल में है। ये स्थिति है हमारे सब फेक साधु शंकराचार्यों की। हिंदू नौजवानों को भाई सोशल साइंस कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए, अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडी, क्रिश्चियन स्टडी पढ़ना चाहिए। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा। हिंदू धनवानों को थोड़ा फंड उंड इकट्ठा करना चाहिए, इन सबको स्कॉलरशिप देकर करना चाहिए। नहीं करोगे तो अब भारत में हमारे यहाँ कोई भी ढंग से उर्दू फारसी जानने वाले नहीं है। शत्रु क्या लिखता है, जानता है, पढ़ता है, वो हमें पता होना चाहिए। पहले आर्य समाज में उर्दू फारसी के बड़े विद्वान थे, वो पीढ़ी मर गई, अब सब हमारी पीढ़ी खत्म हो गई है। ये बड़ा काम है। दूसरा काम है, नौजवानों में इतना भटकाव हो रहा है भाई। डांसर नोरा फतेही, शकीरा, ब्रिटनी स्पीयर, रिहाना, आजकल यही लोग हमारे आदर्श बन रहे हैं। दलजीत दोसांझ खालिस्तानी के पीछे लाखों लोग जा रहे हैं। इससे देश सुधरेगा नहीं। मैं आपको एक बता रहा हूं, बिल गेट्स, थॉमस फ्रीडमैन की बहुत फेमस किताब है वर्ल्ड इज फ्लैट। वो पूछता है बिल गेट्स से, व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है? तो बिल गेट्स कहता है द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइनीज बिल गेट्स, यानी चाइनीज का आदर्श मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स हूं। फिर वो बोलता है व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका क्यों डूब रहा है? बोलता है द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, कि अमेरिका का आदर्श मैं नहीं हूं, मुझे होना चाहिए था, वहां पर ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डूब रहा है। यही हमारी दुर्गति है, इसको भी सुधारना होगा। मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, प्रिंट में हिंदू का प्रभाव बढ़ना चाहिए। मीडिया के कार्यों में लगे छोटे मोटे एक्टिविस्ट, यूट्यूबर, हिंदू पत्रकारों को आर्थिक सहायता करनी चाहिए। कोई पैसा देता नहीं हिंदू, इनके लिए अलग से फंड निर्माण करना होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हिंदू पत्रकारों का कोई संरक्षण नहीं है, वह भी करना होगा। हिंदू विचार को प्रचारित करने हिंदूवादी फिल्म, टेलीविजन, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री के निर्माण करना होगा। अब मैं कहता हूं एक बार पुनः एक बाइकॉट बॉलीवुड का अभियान चलाना होगा। हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन है, ये बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है। दुनिया में जहां पर भी एक बार एंटी नेटाल ट्रेडिशन शुरू हो जाता है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में शुरू हो गया है,
आपको बताऊं, लेबनान की स्थिति, लेबनान 1000 साल तक मुसलमानों से घिरा रहने के बाद भी मैरोनाइट क्रिश्चियनों ने अपनी आइडेंटिटी बनाया, देश बचाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड के बाद मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने के कारण उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। वो लेबनान है जहां इम्पाला जैसे टैक्सी हुआ करते थे, इम्पाला जैसे टैक्सी चला करते थे। आज लेबनान की क्या दुर्गति है। घर वापसी की बहुत बात हो रही है, आर्य समाज ने शुरू किया, उसको बढ़ाया विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने, धर्म जागरण ने। इसमें और सब संस्थाएं नहीं है, एक बहुत बड़ा अभियान लेना होगा। अभी नया नया अग्निवीर आया है, स्वागत योग कार्य, ऐसे सभी हिंदू संगठनों को बड़े स्तर पर करना होगा। नहीं होगा तो ये काम चलेगा नहीं। हिंदुओं का राजनीतिकरण होना चाहिए। आपको बता रहा हूं, इसको मैं कहता हूं मंथरा सिंड्रोम। कोई नहीं हो ही हमें क्या हानि है, ये मंथरा बोलती है, दासी बोलती कोई भी राजा हो जाए हमें कोई हानि नहीं है, तो हमें उससे निकलना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत के अंदर युधिष्ठिर को, सर्वे विद्या राजधर्म में शुक्ता, सर्वे लोका राजधर्म में प्रविष्टा, सर्वे धर्मा राजधर्म में प्रधान था, सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना। ये राजधर्म सभी में श्रेष्ठ है, सभी विद्याओं से युक्त है, सभी लोकों में प्रविष्ट है। इसके बिना आपकी कोई गति नहीं है। चाय पर चर्चा करते हुए बात करोगे, राजनीति के अंदर हिंदू का स्थापन नहीं करोगे, सत्ता नहीं लगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुओं का सैनिकीकरण बहुत आवश्यक है, चाहे कैसे भी हो, हुक क्रूक हो, कैसे भी, बाय हुक से हो, क्रूक से हो, कैसे भी करो भाई, सब सरकारों के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे। और हर जगह आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल वाले आपको बताने नहीं आएंगे, वो भी उनकी भी संख्या सीमित है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि हमारी हिंदू आइडेंटिटी को, पहचान को खतरा है। हमारे लोगों ने आइडेंटिटी को ही हर जगह डाइल्यूट कर दिया है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन लोगों ने हिंदू के लिए लड़े, मरे, बलिदान हुए। ध्यान दो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं सनातन धर्म के लिए लड़ रहा हूं, कभी नहीं कहा। ध्यान दो, ये सनातन धर्म शब्द जो है ना, आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजक हिंदुओं को पौराणिक कह के चढ़ाना शुरू कर दिया। तब से उन्होंने सनातन धर्म प्रतिसभा बनाया, तब से शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये नए नए जो शब्द करोगे ना, सनातनी, वैदिक, ये सब हिंदू आइडेंटिटी को डाइल्यूट करते। मुसलमान कभी अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं करता है। आज सनातनी बोलते ही कहते वर्णाश्रम धर्म मानने वाला, तो वर्णाश्रम धर्म मानने वाला तो बहुत छोटा हिंदू समाज है। सैकड़ों हिंदू समाज के संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते हैं। सनातनी केवल कुछ जातिवादी ब्राह्मणों का और कुछ इलीट अपर क्लास का समाज रह जाएगा। आजकल सोशल मीडिया के ट्रेड ऐसे जातिवादी, वर्णाश्रम, धर्मवादी सनातनी समाज का प्रचार कर रहे हैं, वस्तुतः हिंदू समाज को बांट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। भाई मुसलमान देखो मर जाता है, लड़ता है। एक कार्टून चार्ली हेबाडो का बना, उन लोगों ने मर्डर कर दिया। और हमारे यहाँ तो पुष्पेंद्र कुल से कहते सनातनी जाग जाएगा, सनातनी जाग जाएगा, सनातनी जाग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक तो सनातनी जगा नहीं भाई। रोज हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। मुझे तो नहीं लगता सनातनी कोई लड़ता है, या सनातनी कभी लड़ा नहीं है। मैं आप ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डरपोक समाज है। ये कहता है राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी, कभी राधे राधे नहीं आते हैं। जब नाथ द्वारा का कृष्ण जी का मंदिर टूट गया वृंदावन में, तो पुजारी उनकी मूर्ति लेके दर दर घाट धक्के खा रहा था। जयपुर जो अपने आप को वैष्णव कहता था, उसने भी शरण नहीं दिया अपने भगवान को। अंत में एकलिंग जी के यहाँ शरण दिया, राज सिंह ने शरण दिया। मैं एक दिन एकलिंग जी के मंदिर में खड़ा था एक दिन, बहुत वर्षों पहले। गुजराती पुष्टि मार्गी बड़े बड़े अमीर लोग कार में आए और मुझसे गेट पर खड़ा था, किसका मंदिर है। मैंने कहा देखो, जब तुम्हारे भगवान धक्के खा रहे थे ना, कोई उनको शरण नहीं दे रहा था ना, उनको शरण देने वाले भगवान का मंदिर है। और कोई रुका नहीं, सब भाग गए। मैं आपको बता, ये है सनातन हिंदू समाज। ऐसा सनातन हिंदू समाज चर्बी वाला लड्डू खा जाएगा, आंदोलन नहीं करेगा। कलश यात्रा करेगा, डीजे यात्रा करेगा, जगराता करेगा, बॉलीवुड का गणेश उत्सव करेगा। मुसलमान ऐसे डरपोक सनातन हिंदू समाज को मार मार के भूस निकाल देगा, ये समझ लो। अंत में बता रहा हूं, कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट यूट्यूबर लोग का अच्छा व्यापार चल रहा है। नरेंद्र भाई को मुल्ला मोदी कहते हैं, और कहते हैं मोदी ने तो अपने राज्य में हिंदुओं को 9th ग्रेड का सिटीजन बना दिया है। उनसे मेरा निवेदन है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद या पश्चिम बंगाल किसी जिले में चले जाओ, केरल में चले जाओ, बल्लभपुरम में चले जाओ, या तमिलनाडु में चले, वहां से थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग करके देखो तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी ने तुम्हें फर्स्ट क्लास बना दिया, 9th ग्रेड बना दिया है। आरएसएस के प्रचारकों को भी गाली देना बंद कर दो। बहुत सारे लोग गाली देते हैं। बिना आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के सत्ता में आए बिना हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी इससे ज्यादा नहीं है। इनसे ज्यादा शक्तिशाली अभी कोई संस्था बना नहीं है।
भविष्य में यदि बनता है, कोई ऐसा प्रयास करता है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं, उसको सहयोग भी करूंगा। आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदुओं के लिए लड़ते मरते बलिदान देते हुए बलिदान होते देखा है हमने उनको। किसी अल्ट्रा नेशनलिस्ट यूट्यूबर को हिंदुओं के लड़ते हुए बलिदान होते नहीं देखा है। ऐसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट यूट्यूबर तो जेल जाने से भी डरते हैं भाई। ऐसे सभी यूट्यूबर को कुछ समस्या हो जाए तो आरएसएस बीजेपी के पास ही आते हैं। कई लोग आरएसएस बीजेपी का अल्टरनेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो आरएसएस बीजेपी का अल्टरनेटिव नहीं बन पाया है। अल्टरनेटिव बनना इतना आसान नहीं है। जो अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं उनके लिए एकम सनातन भारत दल अच्छा उदाहरण बन सकता है। एक और चीज है, हिंदुओं में आइडिया देने की डायरिया है। आइडिया देने की डायरिया है, इसको मैं बीमारी कहता हूं, डिसेंट्री। और कॉन्स्टिपेशन ऑफ एक्शन है, जिसे कब्ज की बीमारी कहते हैं। इन दोनों बीमारियों से बाहर निकल करके हमें पुरुषार्थ करना होगा। हाँ, डायरिया ऑफ आइडिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ एक्शन, इन दोनों से हमें बाहर निकलना चाहिए। स्वस्थ बनना चाहिए, तभी लड़ पाओगे। कुछ अतिवादी साधु बहुत बकवास करते हैं। मैं आपको उनको बता रहा हूं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं हो और हिंदू पुलिस नहीं बचाए तो मुसलमान उनका सर तन से जुदा कर देंगे। ऐसे डरपोक अतिवादी साधु को सनातनी लोग मुसलमानों से नहीं बचा पाएंगे। जेल जाने के बाद अतिवादियों के पास कितना ताकत है, उनकी असलियत का पता चल जाता है। ये अतिवादी लोग केरल, पश्चिम बंगाल में जाकर बकवास नहीं करते हैं। अंत में हिंदू के लिए कार्य कर रहा है तो उसको नीचा दिखाइए नहीं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नीचा दिखाना का यूट्यूब वीडियो आया था। मेरा निवेदन है कि जो हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहा है उसको लेग पुलिंग मत करो, उसको सपोर्ट करो। मैं यही उदाहरण दे रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अच्छा काम किया, उनको बोल रहे कि हिंदू नहीं है तो ऐसा काम मत करो भाई। सपोर्ट नहीं कर सकते तो लेग पुलिंग मत करो। अंत में हिंदू समाज मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग को स्टेटमेंट की बात आ गई। अंत में बता रहा हूं, हिंदू समाज किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संस्था प्रमुख, प्रधान, संत, महंत, शंकराचार्य से ज्यादा बड़ा है। उनके द्वारा स्टेटमेंट से भी ज्यादा बड़ा हिंदू समाज है, जो ये सब है। हिंदू समाज है तो ये सब है, अगर हिंदू समाज नहीं तो ये कोई नहीं रहेंगे। यदि हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है तो इनका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदू जितना जागेगा, संगठित होगा, आगे बढ़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है। हमारे पूर्वज 2300 साल से लड़ रहे हैं, 1100 साल से नहीं लड़ रहे हैं, 2300 साल से लड़ रहे हैं। यानी अलेक्जेंडर के समय से 426 BCE से 47 तक आते आते लगभग हमारे पूर्वज 113 जनरेशन लड़े हैं। जब तक लड़ोगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। ताली बजाने से विजय नहीं होगी। नमस्ते।